तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन का जो बेसिक सीखा था उसमें आप लोगों को मैंने समझा दिया फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम लोग फ्रैक्शन में ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिए गए हैं जिसमें दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं। इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आज आपको मैं यही सिखाने जा रहा हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिक्स फ्रैक्शन को दोबारा इम्प्रॉपर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पहले के क्लासेस में मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन जो थे वो आपस में अदला बदली कर सकते हैं। मतलब इम्प्रॉपर से मिक्स बन सकता है, मिक्स से इम्प्रॉपर, ये दोनों एक दूसरे में हमेशा चेंज हो सकते हैं। जो चेंज नहीं हो सकता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो पहला सवाल दिया गया है, यहाँ पे दिया है न्यूमरेटर में 13 और डिनोमिनेटर में 3। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो आपको करना कुछ नहीं होगा। इस 3 से ही आपको इस 13 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जो आप लोगों ने क्लास 2 में सीखा होगा या क्लास 1 में सीखा होगा, बस वही नॉर्मल डिवीजन यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है 13 को। 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 13 माइनस 12 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ये जो रिमाइंडर बचता है यही आपका बन जाता है न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर था इम्प्रॉपर में वो मिक्स में भी डिनोमिनेटर ही रहेगा। जो आपका डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था वही मिक्स फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर रहेगा। नॉर्मली जो हम लोग डिवीजन करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 13 को हम लोग 3 से, 3 4 जा 12 होता है 12, और यहाँ पे 13 से 12 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। जो 1 रिमाइंडर बचता है ये आपका बन जाता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर ही रहता है। तो ये जो आपका डिवाइड करने के बाद कोटेंट आता है, ये कोटेंट आपका यहाँ पे ना न्यूमरेटर होगा ना डिनोमिनेटर, ये इस फ्रैक्शन के साथ ऐसे अटैच्ड हो जाएगा, जिससे ये मिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे नंबर 2 अभी हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया है 27/5, न्यूमरेटर आपका 27 है, डिनोमिनेटर आपका 5 है। तो अब इसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बस 27 को 5 से डिवाइड करना होगा। तो अब 5 का टेबल आप लोगों को अच्छे से लेना होगा। 5 1 5 होता है, 5 से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करिए कि 27 से छोटा रहे। 5 5 25, तो यहाँ पे 27 से हम लोग 25 माइनस करेंगे तो फिर से आपका कुछ रिमाइंडर बच रहा है। क्या रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है 2। ये आपको बताया मैंने, जो रिमाइंडर बचता है वो आपका बन जाता है न्यूमरेटर। क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। और आपका जो प्रश्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर था वो मिक्स में भी डिनोमिनेटर ही रहेगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस रिमाइंडर आपका बन जाता है न्यूमरेटर। और आपका यहाँ पे मिक्स का जो फॉर्म था ये आ गया। एक और सवाल आपको अगर मैं देता हूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज देता है आपको 37/13, इसको भी आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो सेम वही हम लोग करेंगे, फिर से डिवाइड। 13 3 जा 39 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। 13 2 जा 26, तो आपका यहाँ पे 37 माइनस 26 आता है 11। यहाँ पे 11 जो ये रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर क्या होगा, ये रिमाइंडर ही आपका न्यूमरेटर बनेगा। ये रिमाइंडर ही आपका न्यूमरेटर बनेगा। और आपका जो डिनोमिनेटर प्रश्न में था वही आपका उत्तर में यानी कि आंसर में भी आपका डिनोमिनेटर ही रहेगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा। डिनोमिनेटर आपका जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही डिनोमिनेटर आंसर में भी रहेगा। मतलब इम्प्रॉपर से अगर आप मिक्स बनाते हो तो आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, वहां कोई चेंजेस नहीं होगा। जो रिमाइंडर बचता है वही जाता है न्यूमरेटर में। और इस प्रकार कुछ आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन
बन सकता है। अब अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिक्स को इम्प्रॉपर कैसे बना सकते हैं, यानी कि रिवर्स कैसे करेंगे, वो आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आपको, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको सवाल में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं। इन मिक्स फ्रैक्शंस को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि चेंज करना है, इसको तब्दील करना है। तो अब कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर से जब हम लोगों ने मिक्स बनाया था तो हम लोगों ने किया था डिवीजन। अब जब हम लोग मिक्स से इम्प्रॉपर में जाएंगे तो डिवीजन का जो उल्टा होता है, ऑपोजिट डिवीजन का होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लीकेशन इस्तेमाल करना होगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे करेंगे उसको देखिए। मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, डिनोमिनेटर हमेशा आपका सेम रहेगा, इम्प्रॉपर और मिक्स में किसी भी फॉर्म में रहे और कभी भी चेंज हो डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा। जो चेंजेस होता है वो न्यूमरेटर के साथ ही होता है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपने वहाँ पे डिवाइड किया था तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जो ये आगे में दिया रहता है, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में दिया रहता है ये टर्म, इस टर्म के साथ आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 1 जा कितना होता है 2। उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर दीजिए, मतलब 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन बना, जो मिक्स फ्रैक्शन आपका दिया गया था ये इम्प्रॉपर में जब बना तो आपका 3/2 बन गया। अब जैसे यहाँ नंबर 2 में दिया गया है, फिर से एक मिक्स फॉर्म 3/7। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर को आपको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 7 3 जा 21, 7 3 जा कितना होता है 21, आई गेस सबको पता होगा 7 3 जा 21 होगा। तो 7 3 जा 21 और उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में दिया गया है उसको आप जोड़ दीजिए। 21 के साथ अगर आप 3 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 24। तो यहाँ पे आपका जो मिक्स फ्रैक्शन था वो इम्प्रॉपर में बन गया 24/7। तो अब तीसरा नंबर ये बहुत सरल है, जैसे अभी इन दोनों को हमने किया है, अभी जैसे सॉल्व किया है सेम उसी प्रोसेस में हम लोग उसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, जब आंसर आप दर्शाएंगे नीचे में तो आपका डिनोमिनेटर की जगह पे तो 5 ही रहेगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है, 5 × 2, 5 2 जा कितना होता है 5 2 जा होता है 10। तो 5 2 जा हो गया 10 और 10 के साथ आपको बस ये जो न्यूमरेटर प्रश्न में दिया गया था उसमें आप 10 को जोड़ दीजिए। तो 10 + 7 होता है 17। तो यहाँ पर आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तैयार हुआ वो हुआ 17/5। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर को मिक्स कैसे बनाया गया, मिक्स को इम्प्रॉपर कैसे बनाया गया, मतलब ये दोनों आपस में चेंज कैसे होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आज हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन सीखने जा रहे हैं। इसके बाद तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करने जा रहे हैं एडिशन इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में एडिशन करने का क्या बेसिक रूल्स होता है वो मैं आप लोगों को अब समझाने जा रहा हूं, ताकि आप लोग फ्रैक्शन में एडिशन कैसे होता है वो सीख लोगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि घटाव कैसे किया जाता है। पहले हम लोग एडिशन सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। यहाँ पे आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/2 प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 1/2। इन दोनों को आपको जोड़ना है, यानी कि ऐड करना है। एडिशन आप लोगों ने क्लास LKG या UKG से ही सीख लिया होगा, लेकिन आप लोग नॉर्मल न्यूमेरिकल्स, नॉर्मल नंबर्स को करते थे। अभी फ्रैक्शन में एडिशन कैसे होता है वो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं होता है, आप लोगों को बस ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, डिनोमिनेटर्स का क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम आप लोगों ने क्लास 3 में सीखा होगा आई होप। तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा 2 का एलसीएम क्या होता है। अगर किसी को एलसीएम यहाँ पे नहीं पता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको जो डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए। कोई ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा कॉमन फैक्टर लीजिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 से शायद ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2 1 जा, ये दोनों
डिवाइड हो जाएंगे, लास्ट में आंसर 1 बच रहा है। तो यहाँ पे बचा क्या है, आपने डिवाइड जिससे किया था वो था 2। तो यहाँ पे दोनों 2 का एलसीएम आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका एलसीएम आ रहा है 2। आपको किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स का। न्यूमरेटर के साथ क्या करना है अब देखिएगा। जब आप एलसीएम ले लेते हो उसके बाद आपको करना होता है जो सवाल दिया गया था उस सवाल में आप डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म का देखिए, यहाँ पे 2 था तो इस 2 से ये एलसीएम वाला 2 डिवाइड होगा, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। अब वो 1 इंटू होगा इस 3 के साथ, यानी कि न्यूमरेटर के साथ 3 इंटू 1। उसके बाद आएगा एडिशन का सिंबल मिडिल में, मतलब बीच में ऐड का सिंबल, प्लस का सिंबल। फिर अगेन इस 2 डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है, तो 1 इंटू 1। अब करना क्या है, आपको बॉडमास का रूल याद रखना होगा। मैंने आप लोगों को इंटीजर्स के पहले क्लास में ही बोल दिया था कि बॉडमास का रूल जो आप लोगों ने सीखा होगा उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा, और जो इंटीजर्स का रूल मैंने आप लोगों को सिखाया उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और अब जो फ्रैक्शन के रूल्स आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि आप जो भी सीखोगे वो इन फ्यूचर तक काम आएगा। आप चाहे कितने भी हायर स्टैंडर्ड में चले जाओ, ये सारे रूल्स, फॉर्मूला, मेथड्स सब आगे जाके काम आएंगे और सब कंबाइंड है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आज आप सीख रहे हो वो वेस्ट है और आगे कहीं काम नहीं आएगा। ये सारे चीज़ जो आज आप सीख रहे हो ये आगे की क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में सब लिंक्ड अप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको बिना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको बॉडमास का रूल भी याद रखना होगा, इंटीजर्स का भी रूल याद रखना होगा, और फ्रैक्शन के जो रूल्स मैं सिखा रहा हूँ उनको भी आपको याद रखना होगा। तो बॉडमास के मुताबिक आप लोगों को पता होगा पहले होता है मल्टीप्लिकेशन, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 1 जा 3। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल, 1 इंटू 1 1 और होल डिवाइड बाई 2, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 2 ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको बॉडमास के मुताबिक अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो आप करोगे एडिशन। 3 + 1 क्या होता है 4, 4/2। आंसर क्या आया 4/2। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि भैया यहाँ पे 4/2 है, इस 4/2 का हम लोग और कुछ आंसर निकाल सकते हैं। अभी आप लोग 4/2 तक ही सीखो, इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि यहाँ इसके आगे एक होता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। वो कैसे किया जाता है मैं आपको एडिशन के बाद सिखाने जा रहा हूँ, और सब्ट्रैक्शन सिखा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन भी सिखा देता हूँ कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। जब आप लोग सिंप्लीफाई करना सीख जाओगे तो आप आगे जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर पाओगे। अभी आप लोग एडिशन सीख लो, सब्ट्रैक्शन सीख लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करना सिखाएंगे आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दूसरा सवाल दिया गया है, इस दूसरे सवाल में आपको डिनोमिनेटर 5 है और 6 है। जैसे इस केस में हमने दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया था, वैसे यहाँ पे भी 5 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 और 6 का अगर एलसीएम निकालने हम लोग जाएंगे तो 5 और 6 में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो हम लोग सिंगुलर करके डिवाइड करते हैं, एक एक करके डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा, और 6 आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। उसके बाद 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 डिवाइड होकर आएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, दोनों 1 हो गए। अब आपको ये जो सारे फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई करना होगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। यहाँ पे यानी कि 5 और 6 का एलसीएम आपका आ रहा है 3 0 30, यानी कि 30 आ रहा है। अब यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर्स के एलसीएम आ गए। आपको मैंने क्या कहा था, ये जो एलसीएम वाला डिनोमिनेटर है इसको ओरिजिनल डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6, और वो जो 6 आपका आएगा डिवाइड करने के बाद उस 6 को आपको इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशन का सिंबल बीच में देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्शन करते तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल देते। अब आगे ध्यान देना, फिर इस केस में भी, इस फ्रैक्शन के लिए भी जो डिनोमिनेटर 6 है उसको उससे डिवाइड करेंगे इस 30 को, जो एलसीएम वाला पार्ट आया था हम लोग का। 30 डिवाइड बाई 6 होता है 5। तो अब जो 5 आएगा उस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जिसके डिनोमिनेटर से एलसीएम वाले पार्ट को डिवाइड करते हैं उसी के न्यूमरेटर से हम लोग आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 5 से डिवाइड किए 30 को तो 6 आया, तो 6 3 से इंटू हुआ। यहाँ पे 6 से डिवाइड किए 30 को तो 5 आया, तो 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ।
अब बॉड मास फिर याद रखिएगा, बॉड मास वापस से अगर याद करते हैं आप लोग तो 6 3 या 3 6 18 होता है। हम लोग पहले मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, एडिशन को अभी एडिशन ही रहने देंगे। और 1 × 5 होता है 5 होल डिवाइड बाई 3 0 30। अब 18 + 5 क्या होता है? 18 + 5 होता है 23 23/3 0 30 23/30। तो यहाँ पे एडिशन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा। अगर एडिशन समझ में आ गया होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन के बाद आपको मैं कैसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या स्मॉलर टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और जब आप लोग वो सीखोगे तो उसके बाद आप लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो अगर आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा तो हम लोग अब सब्ट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने एडिशन समझ लिया होगा अच्छे से, तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन का भी रूल सेम एडिशन की तरह ही है। आप लोगों को डिनोमिनेटर्स जो दिए हैं उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ही निकालना होगा। यहाँ पे सवाल दिया गया है 3/5 - 1/7, यानी कि यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था जब आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे एडिशन में, उसके बाद आप क्या करते थे, इस एलसीएम को यहाँ पे जो एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर आया है उसको ओरिजिनल डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 35 / 5 होता है 7, और जो 7 आएगा उसको उसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। और वहाँ पे एडिशन में हम लोग करते थे, बीच में एडिशन का सिंबल देते थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल देंगे बस। उसके बाद 7 से फिर डिवाइड होगा 35 तो आएगा 5, और 5 इसी के न्यूमरेटर के साथ इंटू हो जाएगा, तो यानी कि 1 × 5। अगेन बॉड मास याद रखिए, बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, 3 × 7, 3 × 7 यानी कि 21, उसके बाद 1 × 5 यानी कि 5, और यहाँ पे डिवाइड बाई 35। तो अब यहाँ पे होगा क्या, 21 - 5, 21 - 5 क्या होता है बच्चों, 21 - 5 होता है 16, 16/35। अच्छा, आप लोगों को इंटीजर्स अगर याद होगा तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई सिंबल नहीं दर्शा रहे तो इसका मतलब ये है ये एडिशन के फॉर्म में है, और एडिशन मतलब प्लस माइनस होता है माइनस। तो 21 - 5 होता है 16, और बड़ा डिजिट अगर 21 है तो यहाँ पे सिंबल में क्या रहेगा आंसर, पॉजिटिव। इंटीजर्स का रूल नहीं भूलिएगा। आगे दूसरा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस सवाल में आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दिया है 8/9 - 2/3। अगेन क्या करना है, एलसीएम। तो यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम होता है 9। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया 9 3 तो 27 होता है, आप 9 ही ले रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो बच्चों शायद आप लोगों ने एलसीएम भी गलत किया होगा, या एलसीएम भी आप लोग भूल चुके हैं, तो दोबारा एलसीएम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होना चाहिए, 9 और 3 का एलसीएम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, और 3 1 टाइम्स में, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, और यहाँ 1 का 1 ही रह जाएगा। तो अब ये जो फैक्टर्स आए हैं 3 × 3 क्या होता है, 3 × 3 9 होता है, 27 नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 × 8 क्या होगा, 8 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका डिवाइड करके 1 आया उसको हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसके बाद आप इस 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 3, और 3 को हम लोग इसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 3। तो 8 1 होता है 8 माइनस 2 3 6 डिवाइड बाई 9। 8 - 6 कितना होता है, ये तो बच्चों मतलब क्लास 1 2 के बच्चों को पता होगा। 8 - 6 कितना होता है, 2 होता है, तो 2/9। अब अगर इंटीजर्स का रूल आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे बड़ा डिजिट 8 है, तो 8 का सिंबल यहाँ पे दर्शाना ज़रूरी है, और 8 के साथ यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो मतलब ये एडिशन है, तो यहाँ पे भी एडिशन ही होगा। और यहाँ पे भी हम लोग सिंबल नहीं दर्शा रहे हैं, नहीं शो कर रहे हैं, तो मतलब ये भी एडिशन ही है। इसके लिए टीचर कभी भी आपका नंबर नहीं काटेगा। आप लोगों को मैंने इंटीजर्स में बताया था कि अगर एडिशन का सिंबल आप लोग आंसर में नहीं शो कर रहे हो तो उससे कभी भी एरर या मिस्टेक नहीं होता है।
लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है और आपने माइनस सिंबल नहीं शो किया है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और उसे काट दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है आज का, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग अगले क्लास में सीख लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मेमोरी जितना होता है उतना ही डेटा उसमें इनपुट करना चाहिए। आप लोगों का जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बहुत वीक हो चुका है, मुझे पता है बच्चों। अगर नहीं होता तो आज इन वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। तो उसको हम लोग धीरे 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 एक्सपेंड करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आगे के वीडियोज़ में हम लोग थोड़ा क्लासेस को और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और लंबा करने का कोशिश करेंगे, जितना आप लोग झेल सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।